देवभूमि में पक रहा कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक। सरकारी रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। उत्तराखंड पर मंडरा रहा छुपा खतरा, खुलासा आगे। कौन बदल रहा है देवभूमि की तस्वीर, कौन फैला रहा है षड्यंत्र का साया, किसके इशारे पर खेला जा रहा ये साजिशों का खेल। देवभूमि जहां मंदिरों की घंटियां गूंजती हैं, जहां गंगा की धारा बहती है, जहां शांति और संस्कृति बसी है, उसी उत्तराखंड में अब एक डरावनी सच्चाई सामने आई है। ये सच्चाई आपको हिला देगी, चौंका देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है अवैध असलहा रखने में उत्तराखंड पूरे हिमालयी राज्यों में नंबर 1 और देश में 7वें नंबर पर पहुंच चुका है। क्या उत्तराखंड अब सुरक्षित नहीं रहा? क्या देवभूमि अब गन भूमि बन रही है? ये रिपोर्ट सिर्फ आंकड़े नहीं, खतरे की चेतावनी है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है साल 2023 में 1767 लोगों पर अवैध असलहा रखने के केस दर्ज हुए। 1184 अवैध हथियार बरामद किए गए। ये आंकड़े हैं या आने वाले अपराधों की पटकथा? हैरानी की बात यह है कि ये सब एक ऐसे राज्य में हो रहा है जिसे हम शांत, सुरक्षित और सभ्य होने का तमगा देते हैं। हिमालयी राज्यों में अगर अवैध हथियार रखने की बात की जाए तो तस्वीर देखिए। हिमाचल में 24 केस, अरुणाचल प्रदेश में 15 केस, नागालैंड में 74 केस, मणिपुर में 89 केस, मेघालय में 9 केस और उत्तराखंड में 1767 केस। यानी साफ है हिमालय के बाकी 8 राज्यों को जोड़ दे तब भी उत्तराखंड अकेला भारी पड़ रहा है। तो क्या पहाड़ की शांति अब बंदूकों की आवाज में खो रही है? उत्तराखंड के 2 जिले उधम सिंह नगर और हरिद्वार अब अवैध असलहों का नया हब बनते जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर गोलियां चल रही हैं। सोशल मीडिया पर हथियारों की तस्वीरें पोस्ट कर माचो दिखाने की बीमारी बढ़ रही है। तराई के जंगलों में पुलिस और एसटीएफ कई बार अवैध हथियार फैक्ट्रियां पकड़ चुकी है। क्या ये महज शौक है? नहीं, ये एक अंडरग्राउंड नेटवर्क है जो उत्तर प्रदेश से लगातार हथियारों की सप्लाई उत्तराखंड भेज रहा है। जांच कहती है नेपाली बॉर्डर, काशीपुर, बाजपुर, रुद्रपुर, खटीमा ये अब स्मगलिंग रूट बनते जा रहे हैं। एनसीआरबी डेटा बताता है अवैध हथियार सिर्फ रखे नहीं जा रहे, इनका इस्तेमाल अपराधों में भी हो रहा है। 2023 में हुई हत्याओं में बढ़ोतरी, जानलेवा मामलों में उपयोग, लूट और फिरौती जैसी वारदातों में हथियारों का इस्तेमाल। कानून हाथ में लेने की मानसिकता बढ़ रही है और अपराधी अब इंतजार नहीं करते, सीधा ट्रिगर दबा देते हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि हथियार कहां से आ रहे हैं, सवाल ये है कि लोग हथियार क्यों उठा रहे हैं। क्यों आज पहाड़ का युवा किताब की जगह बंदूक पकड़ रहा है? क्यों कोई शौक या सोशल मीडिया इमेज के लिए असलहा खरीद रहा है? क्या उत्तराखंड की संस्कृति बदल रही है या अपराधियों ने देवभूमि को नया ठिकाना बना लिया है? पुलिस कहती है 1767 केस में कार्रवाई की, 1184 अवैध हथियार पकड़े गए। उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे कहते अवैध असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, गुंडागर्दी नहीं सहेंगे। लेकिन असली सवाल ये फैक्ट्रियां फिर बंद कैसे जाती है? सप्लाई फिर से चालू कैसे हो जाती है? आखिर कौन है इस गन नेटवर्क का गॉडफादर? और रुकिए, यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, हिंसक अपराध भी बढ़ रहे हैं। 2021 की बात करें तो उत्तराखंड में 3162 केस दर्ज हुए थे। 2022 में 3923 केस, 2023 में 3570 केस। लेकिन कार्रवाई, चार्जशीट सिर्फ 58% मामलों में दाखिल हुई। मतलब अपराध बढ़ रहा है और न्याय धीमा। अब ये सोचना जरूरी है, क्या उत्तराखंड अपराधियों की शरण स्थली बन रहा है? क्या अवैध हथियारों का धंधा नेताओं, माफियाओं, पुलिस की नाक के नीचे फल फूल रहा है? अगर आप भी मानते हैं कि देवभूमि को बचाना जरूरी है, अगर आप भी चाहते हैं कि उत्तराखंड में कानून से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आप सिस्टम से जवाब चाहते हैं तो रायशुमारी को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर फॉलो कीजिए। हम आवाज उठाते रहेंगे।